बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे हमारे व्यूअर्स और सभी देखने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम पेश हो। चलो जनाब, बात जरा सुबह सुबह नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट की करते हैं। बड़ी खबर जो है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से सामने आ रही है और आपको बता दे चले कि कुछ वक्त पहले ये खबर पहले तो डिटेल सामने आई कि एक रिटायर्ड पुलिस कॉप के ऊपर जो है नामालूम बंदूक बरदारों ने अटैक करके उसे शदीद तौर पर जख्मी किया। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि रिटायर्ड एक पुलिस कॉप जो है मोहम्मद शफी मीर, उनके ऊपर नामालूम बंदूक बरदारों ने मस्जिद के अंदर गोली मारी गंटमुला बारामूला में जब वो अजान दे रहे थे, और उसी के चलते उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचाते ही डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया है। यानी कि सुबह जो अजान होती है, फजर की अजान जो थी, फजर की अजान देने के लिए ये मस्जिद के अंदर गए थे और वहीं पर इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलती है और जिसके चलते ये शदीद तौर पर जख्मी होते हैं। और फिलहाल उस वक्त से लेकर अभी तक, क्योंकि कोशिश फिलहाल जब ये आवाज सुनी गई तो लोग वहां पे पहुंचे और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम्स भी वहां पे पहुंची और देखा कि मस्जिद के अंदर जो है मोहम्मद शफी मीर नाम बताया जा रहा है इसका। और इस बारे में कश्मीर पुलिस जोन ने भी खुद एक ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि टेररिस्ट फायर्ड अपॉन श्री मोहम्मद शफी, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एट गंटमुला श्री बारामूला वाइल प्रेइंग अजान। जब वो अजान दे रहे थे मस्जिद के अंदर और उसके बाद वो अपनी जख्मों किताब न लाकर दम तोड़ बैठा, और तब से लेकर अभी तक पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में लिया गया है और अभी भी लगातार सर्चेस जारी है। और कुछ सूत्रों के हवाले से हमें यह भी पता चला है कि ये जो मोहम्मद शफी मीर थे, हालांकि इस बारे में ये कहा गया कि ये रिटायर्ड एक एसपी थे और उन्होंने ही अजान जो है मस्जिद में फजर अजान देने के लिए गए थे और वहीं पर जो है अननोन नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से गोलियां चलती है। अभी फिलहाल उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि इस अटैक के अंदर किस किस का हाथ है, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने थे। इस बारे में बात करना कबल वक्त होगा। फिलहाल चूंकि पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से या आईजीपी कश्मीर की जानिब से अभी केवल इतनी डिटेल सामने आई है कि मस्जिद के अंदर अजान देने के लिए गए थे और अजान देते देते ही जो है इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जिसके बाद ये शदीद तौर पर जख्मी होते हैं। और शदीद तौर पर जख्मी होने के बाद अगर देखा जाए वो अस्पताल लिया जाता है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये जो डिटेल है, अभी फिलहाल इलाके में पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम है, सुबह से ही लगातार वहां पर सर्चेस जारी है। और इस बारे में बात करना अभी कबल वक्त होगा। शहरे से जितने भी बारामूला पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स है वो स्पॉट पे मौजूद है और एक बड़े ओहदे से ये रिटायर हुए थे, यानी कि एसएसपी भी रह चुके हैं, एसपी भी रह चुके हैं और उसके बाद रिटायर होने के बाद आज जो है ये सुबह फजर अजान देने के लिए मस्जिद में गए थे और अजान देते देते ही ये रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली है, जिसके तौर ये शदीद जख्मी। हालांकि अगर कोशिश की गई कि अस्पताल पहुंचाया जाए और इसकी जान को बचा पाए, लेकिन अस्पताल पहुंचाते ही जो है इस रिटायर्ड मोहम्मद शफी जो है वो अपनी जख्मों किताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। अभी आगे फिलहाल पुलिस और क्या कुछ ऑफिशियल्स लेकर आते हैं कि इस अटैक के अंदर किसका हाथ है, कौन कौन इन्वॉल्व है, इस पर बात करना अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज है। सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम ज्वाइंटली, चाहे बारामूला पुलिस की बात करें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, या और साथ ही साथ में जो हमारे पास डिटेल्स आ रही है कि अभी फिलहाल पूरा इलाका जो है, हमने तो आपसे कहा था कि ये रिटायर्ड एसपी रहे, लेकिन इसके बाद अब हमारे पास और एक अपडेट आई है कि रिटायर्ड एसएसपी भी ये रह चुके हैं और उनके ऊपर जो है ये गोलियां चली है, क्योंकि मुख्तलिफ पोस्ट में रहने के बाद इसी पुलिस महकमे के अंदर जो है अपनी सर्विस अंजाम दी है। और कुछ वक्त या कुछ साल पहले कह सकते हैं कि ये रिटायर्ड हुए थे और रहने वाले इसी शायद गांटमुला बाला श्री जो है वहां के रहने वाले थे। और आज सुबह
चूंकि अजान देते देते जो पुलिस ने कहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है कि अजान देने गए थे और अजान देने के वक्त ही इनके ऊपर गोलियां चली है और शदीद तौर पर जख्मी हुए, अंधाधुंध गोलियां चली है, जिसके चलते इनको शदीद जख्म लगे थे और उसके बाद अगरचे कोशिश की गई जल्दी पहुंचाने की, लेकिन डॉक्टर्स अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते ही ये दम तोड़ बैठे थे। अभी फिलहाल आगे क्या कुछ पुलिस ऑफिशियल्स लेकर आएंगे इसके हवाले से कि इस अटैक के पीछे किसका हाथ है, कौन कौन इन्वॉल्व है, किस तंजीम का है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल करंट सिचुएशन की अगर बात करें, वहां पे ज्वाइंटली सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम, चाहे बारामूला पुलिस, इवन खुद एसएसपी बारामूला या जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस के हैं, वो स्पॉट पे मौजूद है। इलाका पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है, सर्च वहां पे लगातार जारी है। अब जो कुछ भी इस अटैक के हवाले से सामने आता है, सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।